हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हम एक सब्जेक्ट आपका भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए जो एनसी वेब सोल और रेगुलर में पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आई होप ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखा जाए तो ये आप लोगों का सिलेबस है। ये आपकी जो है 3 यूनिट है भारतीय भक्ति परंपरा। इसके अंदर आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। देन सेकंड यूनिट है आपका भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। उसके अंदर आपको ये सारे इन सभी कवियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो है थर्ड वन आपकी ये यूनिट है मानव मूल्य और भक्ति। इसमें आपको ये एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आइए सबसे पहले इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर भक्ति का अर्थ और अवधारणा, चैप्टर 1। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति का अर्थ और अवधारणा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हिंदी का चैप्टर है, तो मतलब बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है हिंदी में और काफ़ी हार्ड हिंदी जो है इसमें यूज़ की गई है। इसके लिए सबसे पहले हम देखें भक्ति काल का समय। संवत 1975 से लेके 1700 तक माना जाता था। इस कालखंड में भक्ति की एक ऐसी काव्यधारा बही, उसके प्रभाव में हजारों भक्त बह गए। मतलब इसका कहने का मतलब है भक्ति काल, जो भक्ति का एक टाइम पीरियड था, वो मेन जो टाइम पीरियड था ना 1375 से लेके और 1700 तक का, मतलब जो एक गोल्डन टाइम पीरियड जो है माना गया था। मतलब भक्ति पहले भी थी, वैदिक टाइम में भी थी, बट एक जो मेन टाइम पीरियड है ना, जिस टाइम सबसे ज्यादा भक्ति देखी गई है, ज्यादा लोगों के अंदर भक्ति जागरूक देखी गई है, वो ये टाइम पीरियड है। तो इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, विद्यान विद्वानों ने भगवान की सेवा को, ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग को भक्ति कहा है। मतलब भक्ति की जो एक परिभाषा, जो डेफिनेशन है, वो आपको यहाँ लिखी हुई मिल गई है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। विद्वानों ने भगवान के प्रति सेवा और ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग को भक्ति कहा है। आचार्य शुक्ल ने तो श्रद्धा और प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी है। मतलब आचार्य शुक्ल, कोई जो आचार्य होंगे, ये इन्होंने जो है श्रद्धा और प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी है। मतलब उनके उनके तरीके से जो है भक्ति की डेफिनेशन किसी से, मतलब भगवान से प्रेम करना जो है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा भाव होना ही जो है भक्ति की सही डेफिनेशन थी। ठीक है, हजारों संतों और भक्ति के आचार्यों ने भक्ति पर विचार करते हुए भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि से भक्ति के दायरे में रखने का प्रयत्न किया है। इसका लाइन का जो है मतलब है कि मतलब बहुत सारे साधु संत और बाबा लोग, आप लोग देखते हैं ना, बहुत सूफी होते हैं और बहुत भक्त होते हैं, संत होते हैं, साधु हैं। सबके अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा, मतलब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भक्ति के जो है अलग अलग डेफिनेशन निकल कर आई हुई है। उन्होंने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। सभी ने अपने अपने मत और बुद्धि से भक्ति को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। ये वही बात है, सबने मतलब अपने अपने वे में जो है डिफाइन किया है भक्ति को। भक्ति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति। मतलब ये एक कोई भक्ति से रिलेटेड कोई ग्रंथ है, नारद भक्ति सूत्र, नोट डाउन कर लीजिए। नारद भक्ति सूत्र में जो है भक्ति की जो है मेन डेफिनेशन जो है ये संस्कृत में दिया गया है, स्वा तस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ईश्वर के प्रति परम प्रेम रखना ही भक्ति है। मतलब ये जो ये संस्कृत का जो ये लाइन है, ये जो है इसका जो है अर्थ हिंदी में, मतलब जो भगवान के प्रति जो प्रेम, भगवान से जो लोग प्रेम करते हैं, वो मतलब प्रेम जो है वही भक्ति कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से भक्ति के चर्चित ग्रंथ शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति पर विचार करते हुए कहा है, सा परान, ये थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में। इसका अर्थ है भगवान के प्रति व्यक्त की गई परम अनुरक्त यानी कि लगाव ही भक्ति है। ये जो ये संस्कृत के जो ये टेक्स्ट हैं, इसके द्वारा जो है ये ग्रंथ शांडिल्य ग्रंथ में जो है ये लिखा गया है कि भगवान के प्रति व्यक्त की गई भगवान के प्रति जो है मतलब लगाव ही जो है वो भक्ति कहलाता है। इसके कहने का अर्थ है कि
भक्त का भगवान के प्रति गहरा गहरा जो अनुराग होना चाहिए, जो मतलब भगवान के लिए जो एक प्रेम की जो भावना है आपके मन में, वही भक्ति कहलाती है। इन सब का टोटली यही मीनिंग है। ठीक है, जिस भक्त में उच्च कोटि की अनुरक्ति होगी, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, जिस भक्त में उच्च कोटि की अनुरक्ति होगी, वही भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर ईश्वर के समीप्य को प्राप्त कर पाएगा। मतलब जो जिस भक्त में उच्च कोटि की अनुरक्ति, मतलब जो बहुत ही ज्यादा भगवान से प्रेम करेगा, बहुत ही ज्यादा भक्ति में एकदम लीन रहेगा, एकदम जैसे साधु संत लोग होते हैं इस तरीके से जो रहेगा, वही ईश्वर के सबसे ज्यादा समीप, ईश्वर के समीप्य को प्राप्त कर पाएगा। मतलब ईश्वर के जो है सबसे ज्यादा करीबी रह पाएगा। समझ रहे होंगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और द नेक्स्ट लाइन इज कि भगवान की कृपा को प्राप्त करवाया। भक्तों का कहना है कि भगवान कहते हैं, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ा लूंगा। मतलब भक्ति करने वाले लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि भगवान ऐसा कहते हैं कि भक्ति में अगर तुम उनकी तरफ एक कदम, एक स्टेप अगर तुम भक्ति में बढ़ाओगे ना, तो जो भगवान है वो अपने भक्ति की तरफ जो है 10 कदम, 10 स्टेप्स जो है बढ़ा लेंगे, आपके और करीब आते जाएंगे भगवान। अगर भगवान में अनुरुक्त है तो भगवान जैसे गज को जब मगर ने पकड़ा था, मतलब ये जो है इतनी इतनी ये इतने पैराग्राफ में जो है ये वो वाली स्टोरी है। आप लोगों ने अगर सुना होगा, आई थिंक एक गजेंद्र की कहानी थी। गजेंद्र एक मतलब हाथी था, तो वो अपनी फैमिली के साथ जो है मतलब खेलने के लिए एक नदी के किनारे गया था, और वहां जो है नदी के किनारे मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था। तो एट दी एंड जब उसने अपनी सेफ्टी के लिए भगवान को आवाज लगाई थी, तो भगवान जो है उसके लिए दौड़े दौड़े चले आए थे, उसको बचाने के लिए दौड़े दौड़े चलाए थे। तो ये उसी स्टोरी पे जो है बेस्ड है। ठीक है। हम्म। तो ये उसी के ऊपर कहा गया है कि अगर तुम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, मतलब गजेंद्र ने जिस तरीके से एक स्टेप उसने भगवान को बुलाया अपनी दिक्कतों में, तो भगवान उसके लिए दौड़े दौड़े चले आए। तो ये वो उस लाइन को जो है मतलब इंडिकेट करता है। भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य रूप गोस्वामी जी महाराज, ये गोस्वामी जी जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, ये ग्रंथ का नाम जो है गाइस आपको जो है नोट करना है, याद रखना है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? अनुकूलयेन कृष्णानुशीलन भक्ति रूपतमा। इसके कहने का अर्थ है कि अनुकूलता के साथ कृष्ण का अनुशील भक्ति है, और अनुकूलता के साथ जो कृष्ण का अनुशील करेगा वही भक्ति कहलाती है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना था, राम की प्रीति को ही भक्ति कहा जाता है। मतलब जो एक राम से जो प्रीति, मतलब राम बहुत बड़े राम भक्त थे, तो उनके कहने का मतलब है कि राम से जो प्रीति, मतलब राम से जो आपने एक प्रेम कर लिया, एक लगाव रख लिया, वही भक्ति कहलाती है। इन सभी परिभाषाओं का निचोड़ यह है कि भक्त यदि ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के प्रति लगाव रखता है, उसके प्रति झुकाव रखता है, उसकी ओर उन्मुख होता है, तो यही सरल शब्दों में भक्ति है। मतलब भक्ति की एक और डेफिनेशन जो है, ये गोस्वामी जो तुलसीदास जी हैं इनका कहने का ये अर्थ है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति लगाव रखना, मतलब ईश्वर के प्रति जो है लगाव, उसके प्रति झुकाव रखना, मतलब ईश्वर के लिए आप झुक जाओ, आप बड़े ही विनम्र रहो ईश्वर के लिए, ईश्वर से ही आपको प्रेम हो, उन्हीं से ही आपको लगाव हो। ठीक है। उनकी ओर उन्मुख होना, उनकी ओर सदैव उनकी तरफ एक एक स्टेप भक्ति में आगे बढ़ाते जाना, सरल शब्दों में यही जो है भक्ति मानी जाती है। ये तुलसीदास जी की दी हुई डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से अपने भक्ति इसी तरह से भक्ति में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा, भक्ति में अपने इष्ट देव, जिनको भी, जिन भी भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अनुराग, अनुराग के जो भाव व्यक्त किए जाते हैं वे सब भक्ति में ही आते हैं। ये गोस्वामी जी का जो है ये कहना है। रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति के भाव प्रतिस्फुटी होने के लिए 9 अनुभवों की चर्चा की है। वे अनुभव इस श्लोक में वर्णित हैं। मतलब 9 अनुभव भक्ति में जो है 9 एक वो होते होंगे प्रकार, अनुभव होते होंगे, जिनका वर्णन जो है इस श्लोक के अंदर किया गया है। ये श्लोक वैसे इतना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, मगर इसका अर्थ जो है हम पढ़ेंगे। अर्थार्थ, शांति, व्यर्थ समय ना बिताना, शांति और व्यर्थ समय ना बिताना, विरक्ति, माता शून्यता, आशा बांधना, उत्कंठा, नाम गाम में रुचि, उनके गुणगान में आस उनके गुणगान में आसक्ति, आस्कित,
उनके रहने के स्थान में प्रीति। ये 9 अनुभव भक्ति के भाव को पैदा होने वाले व्यक्ति में जन्म लेते हैं। मतलब शांति, एक भक्ति में अगर आप शांति रखते हैं, आपका मन शांत है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे साधु संतों को देखा होगा, एकदम शांत, कितने पोलाइट और एकदम साइलेंटली बैठे रहते हैं, वो बस भगवान में उनका ध्यान लगा रहता है, शांति। दूसरा, व्यर्थ समय ना बिताना, खाली इधर उधर की बातें ना करना, व्यर्थ में टाइम वेस्ट ना करने की जगह अपना जो है सारा टाइम भगवान के लिए लगा देना। विरक्ति, माता शून्यता और आशा बंधना, मतलब कोई मात शून्यता, आशा वंदना, ये मतलब कोई बंधन वंधन में नहीं, एकदम विरक्त हो जाओ। शून्य मतलब आपको कोई जो है लौकिक कोई सुख, मतलब जो लग्जेरियस, जो आपकी वो है सुख, जो है लग्जरियस, आपके सारे क्या कहते हैं सुख, उन सबको त्याग देना। आशा बांधना मतलब भगवान से एक आशा होना। उत्कंठता, नाम गान में रुचि, भगवान के नाम में जो है रुचि हो। उनके गुणगान में मतलब सदैव रहने वाला। और उनके रहने के स्थान में प्रीति, मतलब जहाँ भगवान रहते हैं उनके रहने के स्थान में, अब जैसे कि देखा है भगवान कृष्ण जो है वृंदावन और मथुरा साइड के थे, तो वो उनका एक स्थान हो गया ना, उस स्थान में प्रीति, बहुत लोग होते हैं उनको वो जगह बड़ी पसंद आती हैं। ऐसी जगहों में मतलब आने जाने वाले लोग घूमने फिरने के लिए, और मतलब भगवान से हमेशा जुड़े रहने वाले लोग जो होते हैं, वो सब इन 9 अनुभवों, मतलब इन 9 अनुभवों में रहने वाला, ये जो 9 अनुभव हैं जो मैंने अभी बताया, ये 9 भाव जिसके अंदर हो गए, समझ लो वो व्यक्ति जो है भक्ति करने वाला आदमी है। ठीक है, द नेक्स्ट पेज में देखते हैं। भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का बड़ा महत्व बताया गया है। अब आप कहेंगे नवदा भक्ति का है, तो नवदा भक्ति, इस नवदा भक्ति के अंतर्गत भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन किया गया है। ये नवदा इसलिए कही गई है क्योंकि इसके अंदर जो है 9 प्रकार, भक्ति के 9 प्रकार जो है इनका अध्ययन कराया गया है। 9 प्रकार किस तरीके से हैं? पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 जैसे श्रवण, श्रवण यानी कि सुनना, सुनने वाला। आपने देखा होगा बहुत लोग कथाएं करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे टीवी में, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कथाएं करते हैं भगवान से रिलेटेड, उनकी कथाओं को सुनना, ये श्रवण में आ गया। दूसरा कीर्तन, कीर्तन करना, कथा करना, और ये सब जो है ये भी इसमें नवदा भक्ति भक्ति का एक जो है आतंक करते हैं। स्मरण, स्मरण यानी कि याद करना, भगवान को याद करना। पाद सेवन, पाद सेवन यानी कि पैरों की सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना। अच्छा, पाद सेवन, आपने देखा कभी गुरुद्वारे वगैरह में अगर आप जाओ तो वो लोग जो हैं बाहर आप चप्पलें उतार देते हैं, उनका जो है हाथों से उठा के और साफ सुथरे तरीके से रखते हैं, वो भी एक तरीके से पाद सेवन में आ जाता है, क्योंकि भगवान के उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो इंसान भगवान के दर तक चल के आए, गुरुद्वारे में अगर आप जाओ तो भगवान के दर तक चल के आए, उसके पैरों में लगी हुई जो धूल है उस रज को साफ करके, हम तो मतलब पैरों की धूल को, पैरों का जो सेवन होता है वो पाद सेवन में आता है, उस पैरों की धूल को जो है साफ करने के बाद जो पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि भगवान के दर पे आया ना, तो पैरों में लगी हुई जो धूल है उसे साफ करके जो पुण्य मिलेगा, वो जो एक पुण्य कमाते हैं, तो ये जो है पैरों की सेवा करना, ये पाद सेवन में आ गया। अर्चन, भगवान की अर्चना करना। वंदन यानी कि वंदना करना। और दास्य, दास्य यानी कि बहुत लोग अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो इस्कन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं इस्कन कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, देखना खुद को भगवान का दास समझते हैं, वो भगवान के लिए समर्पित होते हैं पूरे तरीके से। सख्य, सख्य सखा, भगवान को अपना सखा मानने वाले, सुदामा जी टाइप्स। और आत्मनिवेदन, अपने आत्मा से निवेदन करने वाले। ये 9 प्रकार जो हैं नवदा भक्ति के हैं। और भक्त कवि सूर, तुलसी, कबीर आदि ने भक्ति के इन प्रकारों का सुंदर वर्णन किया है। तो ये जो भक्त, ये कवि जो भक्ति के कवि थे, मतलब भक्ति भी की है और कवि भी रहे हैं, जैसे कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास आदि, ऐसे और भी लोग हैं। भक्ति के इन प्रकारों का सुंदर वर्णन, इन्होंने जो है भक्ति का बहुत ही ज्यादा सुंदर अपनी कविताओं में वर्णन किया है। भक्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ, हरि भक्ति,
रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 5 विशिष्ट भावों की भी चर्चा की गई है। भक्ति का एक प्रसिद्ध कोई ग्रंथ होगा, हरि भक्ति रसामृत सिंधु। उस ग्रंथ के अंदर जो है भक्ति को 5 अलग अलग भावों में जो है बांटा गया है। वो भाव भी एक बार पढ़ लेते हैं। श्रृंगार, वात्सल्य, दास्य, सख्य और शांत। तो श्रृंगार भाव से भक्ति, श्रृंगार भाव से भक्ति, इन सभी भावों का वर्णन अपने काव्य में सूरदास जैसे कवियों ने किया है। जैसे कि श्रृंगार में सूरदास जी ने कहा है कि सूर की गोपियों के साथ की गई लीलाओं में श्रृंगार, मतलब गोपियों के साथ जो है श्रृंगार लीला, रास लीला, जो भी भगवान कृष्ण ने, अगर आपको पता होगा, देखा हो आपने कभी कहीं किसी सीरियल में, टीवी में, या सुना हो कहीं, या किसी ग्रंथ में पढ़ा हो, तो जो वो श्रृंगार भक्ति में आता है। गोपियों के साथ की गई लीलाएं, श्रृंगार, रास आदि इत्यादि वगैरह, वो श्रृंगार भक्ति में आता है। वात्सल्य, कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य, भगवान का जो भगवान कृष्ण जो थे ना, कृष्ण उनके बालक जो छोटे थे, तो जब वो शैतानी करते थे, लीलाएं करते थे, वो सब जो है वो वात्सल्य में आता है। दास्य, विनय के पदों में दास्य, मतलब जो दास की भावनाओं से जो है भगवान के लिए खुद को समर्पित कर देते हो। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपने इस्कन कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को देखा ही होगा। इस्कन वो लोग किस तरीके से भगवान को मतलब अपना मालिक और खुद को उनका गुलाम मान के रखते हैं, इस तरीके से। सख्य, सख्य भाव से भक्ति, ग्वाल बाल के प्रसंगों में सख्य, मतलब आपको पता होगा, जो मतलब कृष्ण के साथ रहने और खेलने वाले जो ग्वाल बाल थे, साथ में गाय चराने जाते थे, खेलते थे, रहते थे उनके साथ, उनके जो सखा कहलाते थे। जैसे सुदामा, उधो, माधो जैसे आपने नाम सुने हो, उस तरीके से। तो जो सखा थे वो साख्य में आ गया। और शांत, यानी कि शांत भावों से, शांत भावों से एक भाव ये भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ इतने कवियों का नाम सुना, सूरदास, तुलसीदास जी, कबीर आदि। तो इन्होंने अपनी कविताओं से जो है एक तो भक्ति में लीन रहे, साथ ही इन्होंने कविताओं में वर्णन किया है। बड़े ही शांत स्वभाव वाले जो संत लोग थे, इनके भाव से अगर देखा जाए तो ये शांत भाव की भक्ति जो है आपको देखने के लिए मिलती है। अपने इष्ट देव की ओर उन्मुख होने के भाव को आसक्ति कहा गया है। आसक्ति का अर्थ लगाव है। यह भक्ति करने का एक प्रकार है। ये आसक्त अर्थ, ये आसक्त करके ये समथिंग कोई वर्ड है, अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया है तो आई एम रियली सॉरी। जो भी आसक्ति, आसक्त, आसक्त समथिंग मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसको पढ़ने में। हाँ, तो जो भी है, इसका अर्थ जो है लगाव, मतलब भगवान के प्रति एक लगाव रखना। जैसे हमें होता है एक अटैचमेंट, तो जो है वो अटैचमेंट किसी इंसान का भगवान से अगर हो जाता है, तो वो ये वाली भक्ति होती है। अपने इष्ट देव, कोई भी जो है आपके ईश्वर, इष्ट, जिन्हें भी आप मानते हैं, भगवान, देव, उनको लेकर जो लगाव है वो इस वाली भक्ति में आती है। आचार्यों ने 11 आसक्तियों का वर्णन किया है। आचार्य जो ये गुरु, जो आचार्य और ये लोग हुए हैं, इन्होंने 11 वे में जो है इसका वर्णन किया हुआ है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार 11 आसक्तियां इस प्रकार हैं। गुण महात्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरह परम विरह शक्ति। ये सभी शक्तियां सूर्य की भक्ति के निरूपति मिल जाती हैं। मतलब वो सूरदास जी के वो जो एक उन्होंने लिखी है नारद भक्ति सूत्र, जो ये ग्रंथ है, इसके अंदर जो है इतने प्रकार की, जो 11 प्रकार की ये इस तरीके से जो है भक्तियां हैं, इनका वर्णन किया हुआ है। तो ये जितने भी प्रकार है ना, ये सारे ये आपको उस ग्रंथ के अंदर मिल जाएंगे। ये भक्ति के अलग अलग जो हैं वे हैं, किस तरीके से कौन सी भक्ति की जा सकती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से भक्ति के अंतर्गत भक्त भगवान के प्रति अनुराग रखते हुए उसके सामीप्य की कामना करता है। वह तरह तरह से भगवान की उपासना कर भगवान से मोक्ष की कामना करता है। यही संपूर्ण भक्त समाज की अविष्ट है। मतलब भक्ति के आतंकगत भक्त करता क्या है, भक्त जो है भगवान के प्रति अनुराग रखता है। ठीक है, उनके समीप जाता है, उनसे क्लोज होता है, भगवान से जो है इंसान क्लोज होता है, उनके लिए अनुराग रखता है, उनके लिए जो है तप करता है। तो और साथ ही साथ
तरह तरह की उपासना करता है, भगवान की तरह तरह से जो है उपासना करता है, उनके लिए लीन रहता है और भगवान से जो है मोक्ष होने की कामना करता है। अगर आपने भगवत गीता वगैरह पढ़ी हो या सुनी हो कहीं, तो आपने सुना होगा कि उसमें भगवान मतलब हमारे ग्रंथों का आदेश है, ग्रंथ आज्ञा करते हैं कि जो है भगवान की अगर भक्ति करोगे, अगर तुम ये संसार को छोड़ के, संसार एक मोह है, माया है, संसार को छोड़ के अगर थोड़ा सा भक्ति की तरफ आ जाओगे, तो जो है तुम्हें एट द एंड जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये उस तरीके से भक्ति के जो है, इसकी भक्ति की उपासना के बाद जो है हर भक्त की जो है एक ही कामना रहती है, भगवान से मोक्ष की कामना रहती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यहीं खत्म होता है। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देख लेते हैं, क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति का सामान्य अर्थ समझाइए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज पे आपको बता दिया है, भक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। भक्ति का सामान्य अर्थ यहाँ से चालू होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, भक्ति का सामान्य अर्थ। सेकंड क्वेश्चन इज, भक्ति का अर्थ आपको बता ही दिया है मैंने। शुक्ल जी ने भक्ति को कैसे परिभाषित किया है। शुक्ल जी ने अपनी एक डेफिनेशन दी है ना स्टार्टिंग में ही भक्ति की, तो वो डेफिनेशन जो है यहाँ आ जाएगी। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति जो मैंने 9 रूप बताए थे ना भक्ति के आपको, नवदा भक्ति में वो 9 रूप आते हैं कि नवदा भक्ति में कौन सी भक्ति करनी चाहिए। ये अभ्यास प्रश्न में एक क्वेश्चन है, भक्ति को विभिन्न आचार्यों ने कैसे परिभाषित किया है। तो आचार्य के द्वारा की हुई जो है भक्ति की जो अलग अलग जो डेफिनेशन दी हुई है, एक बार उनको भी आप पढ़ लेना और इसमें लिख देना। जरूरी नहीं कि आपको श्लोक याद हो तो आप श्लोक ही लिखें, श्लोक संस्कृत का श्लोक नहीं आता कोई नहीं, आप हिंदी में अर्थार्थ याद करके ले जाइए, वो भी आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का मूल्य समझाइए। नवदा भक्ति है उसका मूल्य, वो जो 9 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, मैंने आपको बताए थे ना, नवदा ये रही नवदा भक्ति के 9 प्रकार। तो यहाँ से जो है डिफरेंट टाइप्स, और इसका जो है एक बार एनालाइज करवा देंगे, इसको एक्सप्लेनेशन दे देंगे अच्छे से, तो जो है ये आपका क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार बताइएगा वीडियो कैसी बनी, अगर आपको ये थोड़ा सा समझ आया चैप्टर, तो फिर मेरे को आगे जो है अप्रिसिएशन मिलेगा और वीडियो बनाने का इसी चैप्टर के ऊपर। एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को।